हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है ये सब आप खुद से कमेंट करके कभी कभी बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, हम सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं मूविंग एवरेज की। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी किसी मूविंग एवरेज के नीचे अगर है प्राइस, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सेल पर फोकस करना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ जो हम बात करते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो, एसएल हंटिंग होता ही होता है। क्योंकि हो सकता है 1 या 2 दिन मार्केट, जैसे मान लो वीक में अगर हम बात करें 5 दिन मार्केट ओपन होता है, तो 5 में से मुश्किल से 1 दिन ऐसा होगा जहां पर ये एसएल हंटिंग के साथ काम नहीं करेगा। अदरवाइज एसएल हंटिंग की ही ज़रूरत पड़ती है चार्ट को। तो एसएल हंटिंग 4 दिन आपको प्रॉफिट दे सकता है। कैसे दे सकता है, चलिए हम लोग इस वीडियो में भी जानेंगे, समझ में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कल हमने जो वीडियो एनालिसिस किया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने चार्ट को छोटा किया, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। कल हमने बात की थी कि ये वाले जो सेलर है ना, भाग गए होंगे, कुछ ही सेलर बचे होंगे यहाँ तक। देखो ये वाले सेलर, क्योंकि यहाँ पर सेल हुआ तो ये आके खा गए, फिर यहाँ पर सेल हुआ तो ये आके खा गए, और फिर यहाँ पर सेल हुआ तो ये वाला मार्केट यहाँ पर जाकर इनको निकाल चुका है। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि जो सेल करेगा उसका एसएल यहाँ पर होगा। मार्केट अगर वापस ऊपर गया तो ये वाले लोग निकल जाएंगे, फिर मार्केट यहाँ पर सेल करेंगे तो यहाँ पर गया तो फिर निकल जाएंगे, और फिर यहाँ पर सेल किया तो यहाँ पर वाले लोग निकल जाते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी है। अब हम यही देख रहे थे कल, और हमने प्रेडिक्शन भी वही किया था कि कल अगर मार्केट इन सेलर्स, देखो यहाँ पर तो कोई सेलर नहीं है, बाकी यहाँ पर बायर ही आए होंगे, सेलर तो यहाँ पर आया नहीं होगा, और ये सेलर पहले से निकल चुके हैं। तो हमारे पास में जो बायर बचे हैं ये वाले, और कुछ बायर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आ गए होंगे। तो ये वाले कुछ बायर्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आया होगा शायद, और यहाँ पर ज़्यादातर अगर नहीं आया होगा तो ये वाले ही बायर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। तो मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने सीधे यहाँ पर ओपनिंग दी। कहाँ पर, अब एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की साइड में देखो एसएल नहीं था। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो ऊपर एसएल नहीं था सेलर्स का। हाँ, कुछ लोग होंगे यहाँ पर सेलर्स, तो वो बहुत दूर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो बायर्स के एसएल थे, मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर आता है, लो ब्रेक करता है। अब ये लो ब्रेक करने के पीछे 2 रीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक तो लो ब्रेक किया तो यहाँ से कौन आएगा, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस ट्रेंड लाइन को या इस सपोर्ट लाइन को यहाँ से ब्रेक किया है, तो यहाँ से कौन आएगा, सेलर आएंगे। कौन एक्टिव होगा, सेलर एक्टिव हुआ। और जैसे ही सेलर एक्टिव हुआ, देखो यहाँ पर एक कैंडल बनी। चलो चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे ही ये लाइन ब्रेक किया, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए और मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस रिटर्न हो गया। तो जो सेलर्स का एसएल यहाँ पर था, उन सब का एसएल खा लिया फिर से मार्केट ने। और फिर मार्केट यहाँ पर जो बायर्स जो बहुत ज़्यादा ही समझदार थे वो आए होंगे, तो उनका भी यहाँ पर मार्केट वापस हिट कराने के लिए आता है। और उसके बाद ये क्या करता है, वापस इन सेलर्स को निकालता है और धीरे धीरे यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाता है, और यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम दिखाता भी है। अब यहाँ पर कुछ सेलर से बैठे होंगे, या फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ छूट गए थे। अब देखिए मार्केट का स्मार्ट तरीका क्या है कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सेलिंग करके गए थे, यहाँ पर सेलिंग करके गए थे, यहाँ पर सेलिंग करके गए थे, जो नहीं निकले होंगे, और यहाँ पर सेलिंग करके गए थे, जो नहीं निकले होंगे, उनको निकालने के लिए मार्केट यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पूरी तरह से इनको निकाल देता है, ये वाले को भी और ये वाले को भी, और मार्केट फिर से ये जो बायर्स आए थे इनको हिट करने के लिए वापस चला जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मार्केट में टफ जाती है स्टार्टिंग में, आपको अनुमान लगाने के लिए या आपको यहाँ पर डेयरिंग करने के लिए, क्योंकि डेयरिंग ही सबसे बड़ा खेल है मार्केट का। तो यहाँ जो डेयरिंग करेगा वही थोड़ा जीत सकता है। जीतने के लिए उसको थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड अच्छा चाहिए। अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की। देखो मूविंग एवरेज को मैंने आपको बोला था कि जब ये किसी मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो बार बार जब उसको टेस्ट करे और फेल हो, बार बार टेस्ट करे और फेल हो, तो आप क्या कर सकते हो, सेल का ट्रेड बना सकते हो। तो एक यहाँ रिजेक्शन देखने को मिला था, एक यहाँ रिजेक्शन देखने को मिला था, और एक रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला, एक रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर क्लोजिंग कर दिया था इसने। थोड़ा सा यहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया, तो यहाँ पर एक बाइंग भी किया जा सकता था। देखो ये सब बिलीव नहीं होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिलीव नहीं होगा।
इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी ही लगेगी, मार्केट में आपको प्रैक्टिस लगेगी ही लगेगी। रोज़ आपको सोचना पड़ेगा, चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। या फिर आप क्या करें, एक यहाँ पर जल्दी से जल्दी ट्रेड खत्म करके यहाँ पर 1 मिनट में 2 मिनट में ट्रेड खत्म करके यहाँ से यहाँ से 10-15 मिनट में ट्रेड खत्म करके यहाँ से निकल लो, ये एक अपने पास ऑप्शन है। या फिर दिन भर बैठे रहो मार्केट के सामने। तो मार्केट के सामने एक और चीज़ मैं आपको जो बताता आया हूँ हमेशा से, कि जब भी कोई हायर हाई ब्रेक करता है तो वहाँ से रिजेक्शन लेता है, जब भी यहाँ से कोई लोअर लो ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप देखोगे, एक तो ये वाला ब्रेक किया था तो यहाँ से रिजेक्शन लिया ऊपर की साइड में। और अगर हम पीछे देखेंगे इसको तो ये देखो यहाँ से ये ब्रेक किया था ये वाला पॉइंट, तो उसके बाद मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया और मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किए यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद वापस से मार्केट हमारा 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर जो लोग सेल कर सकते थे वो सेल किया, और जिन्होंने सेल नहीं किया तो वो कहाँ पर सेल करेंगे, जब ये 20 मूविंग एवरेज के पास जाकर रिजेक्शन ले। तो यहाँ पर रिजेक्शन लिया था इसने, कोई खास ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पर रिजेक्शन लिया, कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना मैं आसानी से चार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना आसान है नहीं, लेकिन देखो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर पैसा तो अगर कमाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी को देखते हैं हम लोग। उससे पहले आप और एक और जो टेक्निक है मैं आपको बता चुका हूँ कि आप चाहे तो यहाँ से इनसाइड बार का भी ध्यान दे सकते हैं। अगर हम बात करें इनसाइड बार, मैं भूल गया था बोलना आपको, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो इनसाइड बार है, ये वाला इस कैंडल के अंदर ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आपको दिख रहा है और यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। बहुत मस्त स्ट्रेटजी है ये इनसाइड बार की, और जब भी काम करती है तो बहुत बढ़िया काम करती है। और भी अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसा इनसाइड बार अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप वहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था एक ये वाला, ठीक है। इसके बाद ऊपर निकला मार्केट तो ऊपर ही चलता गया। उसके बाद यहाँ पर भी आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा कैंडल था तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी 50 का ही चार्ट हम देख रहे थे। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो इसको चार्ट को, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है। देखो वही सेम जो चार्ट वहाँ पर है वही यहाँ पर चार्ट है, इसमें जो कुछ खास ज़्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी में भी हमने कल यही बोला था कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा जो बायर है, मतलब जो सेलर है वो तो ट्रैप हो ही चुके हैं। बायर के एसएल यहाँ पर पड़े होंगे। तो देखो मार्केट यहाँ पर क्या करने आया, इनका सेलर का एसएल खाने के लिए मार्केट आता है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट सीधे अपसाइड में मोमेंटम करता है। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा देखो 49,900 से लगा के सीधे 50,400 पर जाता है। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो 500 पॉइंट का यहाँ से मोमेंटम आ जाता है। अब ये मोमेंटम कैसे कैच कर सकते थे, ये तो आपको पता ही है कि अगर यहाँ पर मैंने आपको बताया भी कि कोई लो और लो ब्रेक हो जाए या कोई हायर हाई ब्रेक हो जाए, तब जाके कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी को काम करती है। या फिर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर कोई रिजेक्शन ले रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर एक सेलिंग बन सकता था। यहाँ पर रिजेक्शन लिया था लेकिन इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, और थोड़ा सा मार्केट आपको लग रहा था कि यहाँ से लो ब्रेक करके आया है तो यहाँ से रिजेक्शन लेना बहुत आसान नहीं होगा इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल पर आप बाइंग का प्लान करके यहाँ पर बने रह सकते थे, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ यहाँ पर इनसाइड बार है, बहुत सारे ऐसे टेक्निक है। देखो मार्केट कहीं नहीं जाता, मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो मेंटेन करना। अगर आपके पास में मान लो कि देखो हमारा काम ही है यहाँ पर छोटा लॉस लेना और बड़ा प्रॉफिट लेना। अगर बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो ले लो और छोटा लॉस मिल रहा है तो ले लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं रखना है। तो यहाँ पर अगर आप सेल कर रहे हो और यहाँ तक का टारगेट मिल गया तो फिर क्या मतलब है। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मिनट में ही थोड़ा सा आपको देखना है, फटाफट यहाँ से निकल जाना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये चार्ट अगर आपको और भी समझ में नहीं आया हो या फिर आपको मेरी तरफ से जो एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा 3 लाइन स्ट्रेटजी भी यहाँ पर आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने हमेशा आपको बोला कि 3 लाइन स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। देखो
यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला टॉप था पिछला जो लास्ट कैंडल था उसका, ये टॉप और ये बॉटम, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मिडल पॉइंट हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर 3 लाइन स्ट्रेटजी यहाँ पर हो जाता है। अब हम इसको बड़ा करते हैं चार्ट को, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बड़ा करने के बाद तो आप समझोगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और बैंक निफ्टी पे भी इनसाइड बार बनता ही जा रहा है, आपको पता है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के अंदर कितनी कैंडल, 1-2 कैंडल बन चुकी है, और आने वाली भी कैंडल यहाँ पर बन सकती है क्योंकि कल फ्राइडे है। और तो यहाँ पर इनसाइड बार का भी आप थोड़ा इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। इनसाइड बार के यहाँ से 3 लाइन का भी यहाँ से आप प्लानिंग कर सकते हैं, और 3 कैंडल का भी मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, ये देखो सिंपल अगर आप देखोगे तो इस चीज़ को 1 मिनट यहाँ से ये वाला, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट जैसे ही इस लाइन को पार करता है यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लेता है, ऊपर चला जाता है, और यहाँ से जैसे ही इसको ब्रेक करता है नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर 3 लाइन भी यहाँ पर आपको काम कर रही है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।